एआई के थ्रू एक जेनजी अगर चाहे तो वो एक बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर सकता है। बिलियन डॉलर बिल्कुल कर सकता है, पर शुरू पहले हमें छोटे से करनी है। आपकी उस एज में जो आपने स्टार्ट किया वहाँ का आपको कहाँ से मोटिवेशन आया? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 4 तरह की लाइफ में कामयाब होना होता है। एक है प्रोफेशनल लाइफ, एक है लाइफ को समझने का और खुद को समझने का कोई चीट कोड है? चीट कोड मत ढूंढो। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। अगर कोई कह रहा है वो झूठ बोल। शॉर्टकट में पैसे नहीं आते, और दूसरी बात, सक्सेस भी नहीं आती। सक्सेस आती है फेलियर के रास्ते से गुजर के। एक भी ऐसा कामयाब इंसान नहीं है दुनिया में जो फेलियर होए बगैर कामयाब हो गया। एक टर्म बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, कार्बन क्रेडिट, तो वो क्या है? तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कार्बन क्रेडिट और वाटर आने वाले समय के बहुत बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं। अपने आप को एआई के थ्रू कैसे नॉलेज गेन करवा सकते हैं? आपको सच बात बताना चाहता हूँ मैं कि स्कूल में जो सिखाया जा रहा है या कॉलेज में जो सिखाया जा रहा है, वो सीखने के बाद जब आप एक्चुअली में मार्केट में आते हो, तो आप जो रियल सीखते हो वो मार्केट में आने के 5 साल बाद सीखते हो। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और 23 की उम्र में आकर ये करोड़पति बन गए थे। ये लाखों लोगों को गाइड कर चुके हैं और ऐप डैडी के को फाउंडर और ऐसी और 4 कंपनियों के फाउंडर और को फाउंडर जो कि यूएन और यूएनएसको में स्पीकर भी रह चुके हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एआई का यूज़ करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सर, सबसे पहले मैं और मेरी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेगी और आपका क्या फ्यूचर गोल है वो भी जानना चाहेगी। तो ऐसा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इथिकल एआई कम्युनिटी बना रहे हैं इंडिया में, और हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम 1 लाख लोगों को एआई स्पेशलिस्ट बनाना चाह रहे हैं 2027 तक। ओके। और मेरी 3-4 स्टार्टअप कंपनियां हैं। मैं फाउंडर हूँ appdaddy.ai में, को फाउंडर हूँ claimskill.ai में, umiri.ai में। ये प्रोफाइल है। तो सर, एआई आजकल सब यूज़ करते आ रहे हैं, बट एआई का यंगस्टर्स या जेंजी में देखा जाए तो नॉर्मली होमवर्क करवा लिया या छोटे मोटे काम करा लिए, तो उसका प्रॉपर और मैक्सिमम यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो एआई को कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकें? एआई को मैक्सिमम यूज़ करने के लिए आपको उसकी स्किल लेनी ज़रूरी है। ये ऐसी वाली बात नहीं है कि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया और जनरलाइज उसको पूछ लिया। जब आप एआई से जनरलाइज क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जनरलाइज आंसर देगा। बिल्कुल। उसको पर्सनलाइज करने के लिए आपको उसको रोल असाइन करना चाहिए। रोल असाइन करके जब आप उसको कुछ आंसर मांगेंगे, जैसे कि आप लॉयर हैं, राइट, तो आप अगर उसको कहेंगे कि एक्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years एंड गिव मी माई कंपनी पॉलिसी इन रिटर्न, अब वो प्रॉपर रोल में आपको उस लेवल का पॉलिसी बना के देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया ऑप्टिमम यूज़ आपके लिए भी। अब ये हर ऑडियंस तो नहीं कर पाएगी, पर अगर लॉयर भी इसको सीख ले, समझ ले, तो जो छोटे छोटे एग्रीमेंट्स है, छोटे छोटे जो आपके नोटरी करवा रहे हैं या कुछ भी आप फाइल बना रहे हो, हाँ ना, ईमेल भेज रहे हो, इसके लिए तो बहुत कॉमनली यूज़ किया जा सकता है। और ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करने का मतलब है कि एक्चुअली में अकाउंट में पैसे कैसे लेके आ सकता है एआई, वो आप कर सकते हो एआई मार्केटिंग से, एआई लीड जनरेशन से, एआई ऑटोमेशन से। ये सब कुछ हम अपने एआई स्पेशलिस्ट के प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो आपका एक बार एआई स्पेशलिस्ट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत ही सिंपल है, कोई भी सीखना चाहे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको, जिसमें हम एआई मार्केटिंग एकेडमी सिखा रहे हैं। पूरा मार्केटिंग सिखा रहे हैं, मेटा मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एआई फनल मार्केटिंग, एआई कंटेंट जनरेशन एंड एआई अवतार सिखा रहे हैं एकेडमी में। देन एआई सॉफ्टवेयर कैसे बनाना एआई सॉफ्टवेयर एकेडमी में सिखा रहे हैं, उसको कैसे बेचना, एआई सास कैसे बनाना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एआई एजेंट, एआई ऑटोमेशन, एयू ऑप्टिमाइजेशन हम सिखा रहे हैं। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं जो लोगों को सीखनी चाहिए। और ये सीखने के बाद आप किसी भी एक चीज़ को शुरू करेंगे
आप अपने मोनेटाइज कर पाएंगे। लाख रुपए 2 लाख रुपए इनकम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो लोग लाख रुपए दे देंगे आपको। आप एक बुक लिख के दे देंगे AI प्लस अमेज़ोन का, तो 50,000 रुपये में एक बुक आराम से लोग आपको दे देंगे। नॉट अ बिग डील। तो जिसको अभी नॉलेज नहीं है, जो अभी बिगनर है और उसको अभी अर्निंग स्टार्ट करनी है या फिर अपना स्टार्टअप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर वो AI का कैसे यूज़ कर सकता है? उसी के लिए पहला स्टेप ही है कि वो AI स्पेशलिस्ट शुरू करे, जिसमें हम यूरोपियन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से शुरू करके वो सीखे, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम फ्री में सिखा देंगे। वैसे हम इसमें इंटेंट फ़ी एक लेते हैं कमिटमेंट के नाम पे कि आप 28 दिन उसको अटेंड करें, तो हम 1000 रुपीज़ का उसका कॉस्ट लेते हैं। पर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको फ्री में सिखाएंगे और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। वहाँ से आप अपना बिजनेस शुरू करें। ये सारे AI के टूल्स हैं, ChatGPT हो गया, जेमिनाई हो गया, तो मैं अपना कुछ नया स्टार्ट करूं या अपनी पहली अर्निंग करूं, तो मैं इन लोगों का यूज़ करके कैसे कर सकती हूँ? कुछ भी शुरू करना है तो सबसे पहले आपको अपनी नीश फिक्स करनी पड़ेगी। ऐसे ही शुरू नहीं होगा। नीश मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विस क्या है, आप एग्जैक्टली क्या देना चाह रहे हैं। अगर ये आपके माइंड में क्लियर होगा, जैसे कि एग्जांपल, मैं हेल्थ कोच हूँ, ठीक है, ये हो गया एक नीश। पर नीश से काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए माइक्रो नीश। माइक्रो नीश क्या हुआ, मैं हेल्थ कोच हूँ, ये एक नीश है, पर मैं वेट लॉस कोच हूँ, ये माइक्रो नीश है। इसको भी अगर डिफाइन करें सही तरीके से, आई एम अ वेट लॉस कोच फॉर बिजी प्रोफेशनल्स, ये क्लैरिटी आ गई यहाँ पे कि मैं वेट लॉस कोच हूँ पर सिर्फ बिजी प्रोफेशनल्स के लिए। अब ये जब डेफिनेशन AI को आप दे देते हो तो AI आपका पूरा स्ट्रेटेजी, टारगेट मार्केट एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर मार्केट एनालिसिस करना, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर देखते हो कि नहीं देखते हो? बिल्कुल। कि मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो कितने में बेच रहा है, वो किसको बेच रहा है, वो कितने टाइम से बेच रहा है, उसका कैसा चल रहा है, ये सारा एनालिसिस AI करता है। टारगेट मार्केट भी AI एनालिसिस करता है। उसके बाद वो ICP क्रिएट करता है। ये सब क्रिएट करना है आपने बिजनेस शुरू करने के लिए, वो AI से हो जाएगा। हाँ, उसको आप बोलोगे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आपकी कौन सी है, आपके आइडियल कस्टमर कौन है, वो उसकी प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल का मतलब उसकी पूरी कुंडली, कि वो खाता क्या है, वो पिता क्या है, वो वेब सीरीज़ कौन सी देखता है, वो बुक कौन सी पढ़ता है, वो किन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, उसके गोल क्या है, उसके पेन पॉइंट क्या है, ये पूरा कच्चा चिट्ठा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद वो ऑफ़र डिज़ाइन करेगा कि अब आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस इस ऑफ़र में इतने पैकेज में बना के बेचनी चाहिए। फिर गो टू मार्केट प्लान बना देगा। अब गो टू मार्केट प्लान पे जैसे ही आ गए आप, उसके बाद आपको नंबर 1 आपको अपना फनल बनाना है, अपना लैंडिंग पेज बना लो उसके लिए फटाफट, उस नीश के लिए, वो भी AI बना के दे देगा आपको, है ना। उसके बाद आप एड्स बना लो अपनी, आप कुछ शूट कर लो और कुछ ग्राफिक ऐड बना लो और फिर उसको मेटा पे लॉन्च कर दो, वहाँ से क्लाइंट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये पूरा काम अगर आपको करना नहीं आता कि इसको कैसे करें, तो appdaddy.ai जो सिस्टम है उसमें ये पूरा काम 10 मिनट में ऑटोमेशन में खुद AI ही कर देगा। ओके। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। ओके, ऐप डैडी। appdaddy.ai। तो ऐप डैडी में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने नए ऐप बना सकते हैं, अपनी बुक लिख सकते हैं, सब कुछ एक ही? A to Z सब कुछ है, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ये बहुत यूज़फुल है। आप बाहर से भी आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। बिल्कुल। और ये भी नहीं पता है करना क्या है, वो भी है, ऐसे पूछो वो भी बताएगा कि करना क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आपका पैशन क्या है, उस हिसाब से वो आपकी स्किल को मोनेटाइज करके देगा। तो AI से पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि AI की सर्विस बेचना। AI से पैसे आप ऐसे भी कमा सकते हैं कि आप अपनी स्किल को मोनेटाइज करें। हमारे कम्युनिटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो मैथ्स टीचर है, अब मैथ्स टीचर है या साइंस टीचर है, उनको बच्चे चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, तो सोसाइटी में छोटे छोटे ट्यूशन्स चलते हैं, राइट। अब मैक्सिमम उसके घर में 10 लोगों को पढ़ा पाएगा वो टीचर, पर अगर वो AI को यूज़ करके उसका फनल बना के ऑनलाइन लॉन्च करे तो वो जितने बच्चे चाहे उतने बच्चे एक्वायर कर सकता है। बिल्कुल। तो ये पावर है उसका, AI का।
ऐसे मोनिटाइज करना है। तो फिर भले ही आप लाइफ कोच हो, बिजनेस कोच हो या लॉयर के स्टूडेंट्स हो, आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हो, आप 1-to-1 कंसल्टेंसी करना चाह रहे हो, अब लॉयर के स्टूडेंट से आपको भी तो क्लाइंट चाहिए, वो एआई ला के दे देगा। तो एआई के थ्रू एक जेनजी अगर चाहे तो वो एक $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर सकता है एआई का हेल्प लेकर। $1 बिलियन बिल्कुल कर सकता है, पर शुरू पहले हमें छोटे से करनी है। बिल्कुल कर सकता है। पूरा PPMR फ्रेमवर्क, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ऑपरेशन, मार्केटिंग, रिवेन्यू, ये सब कुछ एआई से ऑटोमेट हो सकता है और वो सोलोप्रेन्योर कर सकता है। और हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं इसको। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं हम? वेरी नाइस क्वेश्चन। नंबर 1, अगर आप यंग है, यूथ हैं, तो आप एआई कंटेंट क्रिएशन और एआई अवतार बनाना शुरू करें, उससे तुरंत पैसा आ सकता है। एआई वीडियो एडिटिंग सीख लें, बहुत डिमांड है, बहुत नीड है इसकी। 30-40-50 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लेंगे महीने का एज अ साइड हसल। आप एईओ ऑप्टिमाइजेशन सीख लें। आप मार्केट में 99% वेबसाइट एईओ ऑप्टिमाइज नहीं है। आप किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर को मिलो और उसको बोलो कि मैं आपकी वेबसाइट एईओ ऑप्टिमाइज करके देता हूँ, और मार्केट का रेट है 2 लाख से 5 लाख, आप उससे 50 हज़ार रुपये भी लोगे, हैप्पीली पे करेगा, क्योंकि मार्केट रेट वो खुद भी रिसर्च कर ही लेगा। बिल्कुल। तो ऐसे अगर 4 बिल्डर की वेबसाइट आपने ये ऑप्टिमाइज करके दे दी तो 2 लाख रुपए हो गए महीने की इनकम। ऐसे होता है इन सब के थ्रू। फिर एक है एआई व्हाट्सएप एपीआई मार्केटिंग करो स्टार्ट। वो क्या होता है? आज अगर आप व्हाट्सएप पे, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, साड़ी की दुकान है, ठीक है, आपके पास 5,000 क्लाइंट का डेटाबेस है कि आपके 10 साल में 5,000 क्लाइंट है जिन्होंने आपसे साड़ी ली है। ओके, अब वो 5,000 लोगों को मुझे इंडिपेंडेंस डे का ऑफर देना है, कैसे देंगे? वो 5,000 लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऑफर आ गई है? उनको मैसेजिंग्स के थ्रू भेजा जाएगा, व्हाट्सएप या फिर जहाँ से उनका। 5,000 लोगों को व्हाट्सएप पे कैसे भेजोगे? बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही। व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, मेल के थ्रू मैसेजेस। व्हाट्सएप एपीआई यहाँ काम आती है। आप व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू 1 लाख लोगों को 1 सेकेंड में मैसेज भेज सकते हैं, और आपका नाम उनके मोबाइल में दिखेगा, भले ही आपका नंबर सेव ना हो उनके पास, आपके कंपनी का नाम ही दिखेगा वहाँ पे, और पेमेंट की लिंक भी आ जाएगी कि 10% डिस्काउंट, इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो 5,000 लोगों को अगर मैसेज भेज दिया 1 सेकेंड में, तो उसमें से अगर 10% लोग भी अगर परचेस करते हैं तो आपका बिजनेस आ गया। बिल्कुल। बैठे बैठे ये सर्विस शुरू कर सकते हो। ये सर्विस शुरू करने के लिए आप महीने का 10,000 रुपये का चार्ज ले लो, ऐसे 10 क्लाइंट बना लो, महीने का 1 लाख रुपये फिक्स हो गया आपका। सर, ये सारी सर्विस जो आपने बताई, सारे जिनके थ्रू हम मोनेटाइज कर सकते हैं जी, बट दिक्कत ये आती है कि कोई सिखाता नहीं है, और अगर कोई सिखा रहा है तो फिर वो बहुत ही या तो एक्सट्रीम अमाउंट लेगा, या तो वो थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बता देगा, फिर कहेगा मेरा ये वाला कोर्स लो, वो वाला कोर्स लो। तो दिक्कत यही आती है कि हम सीखे कहाँ से, क्योंकि जब तक वो स्किल आप सीखोगे नहीं तब तक आप उसको मोनेटाइज कर नहीं पाओगे। करेक्ट। तो वो कहाँ से स्टार्ट करें फिर? एआई स्पेशलिस्ट बन के 28 डेज़ का प्रोग्राम लेके। आप चाय पीते हो, या आप मार्केट में जाके कहीं पे भी आप चाय पीते हैं, तो फिर आप कितने में पीते हो? 20 रुपये, 30 रुपये। तो पूरे महीने में जितने की आप चाय पीते हो, या आपका जो जोमेटो का बिल होता है ना एक टाइम का, उतने में ही एआई स्पेशलिस्ट करवा रहे हैं हम। ओके, सिर्फ वही वही अमाउंट, इट्स जस्ट 1,000 रुपीज़। अब 1,000 तो पॉकेट मनी सबकी है ही, और नहीं है तो अरेंज हो सकती है। और ये कौन सा कोर्स है? यूरोप की यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट के साथ आपको हम सिखा रहे हैं। यही तो मिशन पे काम कर रहा है। इसकी रियल वैल्यू 2 लाख है मार्केट में। एआई को पॉजिटिवली यूज़ कर लिया, बट एआई के डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं, जैसे कि मान लो किसी का डीप फेक बन गया, या क्योंकि ऑब्वियसली एआई सबके प्राइवेसी के अंदर मतलब जा रही है, प्राइवेसी को कर रही है, तो उससे कैसे बचें फिर? उससे क्योंकि बचा तो जा नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी जितनी प्राइवेट बातें हैं, हम अपनी जितनी कॉन्वर्जेशन है, लोग बैठ के रात रात करो एआई से बात कर लेते हैं, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम कि हमारी उतनी भी इंफॉर्मेशंस ना जाए? इसको हमें ही रोकना पड़ेगा। आज हम
लोनलीनेस की वजह से हम एआई को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और हम सारी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, और कल जाके उसको किसी ने हैक कर लिया और आपको ब्लैकमेल किया तो क्या करोगे आप? और इसी वजह से एआई डेंजर है उन लोगों के लिए जिनका इंटेंट सही नहीं है। तो हमें वहाँ पे चीज़ें ठीक करनी होगी कि हमें सबसे पहले तो एआई से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है, अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल कभी नहीं देना है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें किसी को शेयर नहीं करना है, भले वो एआई हो कि ह्यूमन हो, है ना। अगर पर्सनल शेयर करना है आप अपने किसी दोस्त से करें, अपने पेरेंट्स से करें, है ना, वो सही गाइड करेंगे आपको। तो ये चीज़ हमारे हाथ में है रोकनी, ना कि एआई के हाथ में। एआई तो जो पूछोगे वो बता देगा। ट्रू। सर एसआई वर्ड बहुत चल रहा है, सुपर हाँ इंटेलिजेंस। जी। सो एआई और एसआई में क्या डिफरेंस है? सुपर इंटेलिजेंस इतना पावरफुल है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास करेगा। इसका मतलब है कि आज हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है एआई को यूज़ करने में, पर जब ऐसा ही आ जाएगा तो हमें उसकी भी नीड नहीं होगी, वो खुद ही इवॉल्व हो जाएगा। हम अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे उसके वो किस टाइप में क्या आंसर देने हैं उसको पता ही होगा, क्योंकि उसके पास हमारी हिस्ट्री होगी। तो एसआई का फिर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? ऐसा ही अभी लॉन्च होगा, वी आर डेवलपिंग दैट एंड मैनी अदर ऑल्सो, मैनी टॉप फाउंडर्स ऑल्सो डूइंग दैट। बट एसआई आने के बाद हमें इथिकल एआई पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको गलत यूज़ करके किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है, सर्वर को हैक किया जा सकता है। ओके। तो ये चीज़ें आने वाले समय में जैसी अपडेट होगी ऑब्वियसली वो मार्केट में आएगी, आपको पता चलेगा। तो एसआई का लॉन्च आप भी अपने ऐप डैडी और इन सब में यस यस, बिल्कुल करोगे उसको? मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है, पर हम लोग तो इथिकली करना चाह रहे हैं। तो एसआई का अनएथिकल यूज़ ज़्यादा है या फिर एथिकल वेज में वो है? देखो इसको ऐसे देखो, एआई को छोड़ दो अभी, आप कोई भी पढ़ाई करते हो उसको करने की भी तो इथिकल और अनइथिकल वे है। बिल्कुल। तो वो कौन चूज़ करेगा मैं खुद। कि मुझे इथिकली एग्ज़ाम देनी है कि नॉन इथिकली देनी है, चीट करके देनी है, राइट? ये तो कोई सिखाने नहीं वाला। अब एआई सबके पास है, आप उसको गलत यूज़ करना चाह रहे हो आपकी मर्जी, नहीं करना चाह रहे हो आपकी मर्जी। एआई तो रिजल्ट देगा, पर एज अ फाउंडर हमारे कंट्रोल में क्या है, उसको रोके गलत यूज़ करने के लिए। आंसर ही ना मिले आपको कि अगर ये गलत क्वेश्चन पूछा गया है, ये वो काम नहीं करेगा, उसको रोकने का कंट्रोल हमारे पास है। पर सारे फाउंडर्स ऐसा करें तब तो बात बनेगी। एग्री। और इसी के लिए मूवमेंट चला रहे हैं हम, दुनिया की सबसे बड़ी इथिकल एआई का। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें। इसमें फ्री चैनल है हमारे, उसमें कई सारी ट्रेनिंग हम फ्री में सिखा रहे हैं। आप चाहते हैं तो उसकी लिंक में भिजवा के लोग उसको बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल, करें। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो लिंक। तो हमारी जैसे अभी बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने 16 की एज में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो जैसे अभी जेनजी देखा जाए या अभी पहले टाइम में देखा जाए तो एक होता है ना कि फोकस का बहुत लैक होता है, डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। तो आपकी उस एज में जो आपने स्टार्ट किया, वहाँ का आपको कहाँ से मोटिवेशन आया? मोटिवेशन नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी मेरे पास। मेरे फैमिली में काफ़ी दिक्कत थी उस टाइम पे। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स को 18 टाइम्स मकान चेंज करना पड़ा। एंड मेरे पापा का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हुए। और उस टाइम पे एक चीज़ समझ में आई, जब मैं आईसीयू के बाहर बैठा था, मैं रो रहा था, मैं 16 साल का था, इतनी समझ नहीं थी मेरे में, मैच्योर्ड वैसा नहीं था मैं, पर इतना समझ में आ गया कि उस टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं करी। और मेरे पापा का बिज़नेस था वो कोलैप्स हो गया, हम माइनस में थे, ज़ीरो भी नहीं था। तो मैं पढ़ाई कर रहा था और खाने की प्रॉब्लम चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, पापा को हॉस्पिटल के बिल पे करवाने हैं और कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास होती है तो अल्टीमेटली आप या तो ख़त्म हो जाओगे प्रेशर हो के, डिप्रेशन में आके, या तो आप उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। चलो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई बहुत जल्द, अब जब बहुत जल्द आ गई है तो बहुत जल्द कामयाब बनने का मौका आ गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक 20 फीट का अगर एक प्लाई है, एक मजबूत प्लाई, उस पर मैं चलने को बोलूँ आपको यहाँ से वहाँ, तो सब लोग चल लोगे, आप भी चल लोगे। पर अब उसी प्लाई को मैं 100 माला इमारत के ऊपर लगा दूँ और मैं चलने को बोलूँ तो चलोगे? पैसे दूँ तो चलोगे?
नहीं, तब भी नहीं चलोगे। मैं आपको फिर भी चलवा दूँ तो इस इमारत से आप खड़े हैं और उस इमारत पे आपके मॉम खड़ी है और उस इमारत पे आग लगी हुई है, तुरंत भाग के। आप चलेंगे? हम्म, इंसान तब नहीं सोचता काम करने के लिए जब उसका वाई क्लियर होता है कि मुझे जाना क्यों है। जाना क्यों है अगर ये क्लियर है तो फिर आप कैसे भी जाओगे, फिर कोई तूफान भी नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यहाँ है, मेरा वाई क्लियर हो गया था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं नहीं करूंगा तो खत्म है भाई सब। उसमें एज नहीं आती है। कहा जाता है कि आज की दुनिया में लोग 10 साल की एज में भी मैच्योर्ड हो जाते हैं। 5 साल के बच्चे भी आपको मैच्योर्ड मिल जाएंगे जब खाना नहीं मिलता उसको, बिल्कुल। उसका दिमाग चल जाता है, क्योंकि वो माइंड ही ऐसा ट्रेन हुआ है ना। कितना अच्छा ब्रेन हमारा डेवलप हुआ है। जस्ट इमेजिन कि हमें जब गुलाब जामुन या रसगुल्ला हम मुंह सिर्फ आवाज़ ऐसा सोचते हैं, सोचने पे ही हमारे मुंह में पानी आता है। सोचा इधर है, केमिकल यहाँ रिलीज हुआ है। दैट्स द पावर ऑफ माइंड। अब यही माइंड अगर फोकस ही नहीं है तो क्या ही अचीव कर लोगे आप। एआई भी हो या एसआई हो या आपके पास जो है, कुछ अचीव नहीं होगा। ये सब तो तब काम आएगा जब आप एक्चुअली में फोकस्ड होगे। तो आज की जनरेशन जो है उनको एक चीज़ जो मेरा सजेशन है, मैं 90s का किड हूँ, राइट। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 4 तरह की लाइफ में कामयाब होना होता है। एक है प्रोफेशनल लाइफ, एक है सोशल लाइफ, एक है पर्सनल लाइफ और एक है स्पिरिचुअल लाइफ। अब हायरार्की ये कहती है कि पहले प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो जाओ, फिर आप सोशल लाइफ में कामयाब हो जाओ और फिर पर्सनल लाइफ और फिर स्पिरिचुअल लाइफ। पर आज की जनरेशन तीसरी लाइफ से पहले शुरू कर रही है। पहले गर्लफ्रेंड बनानी, पहले बॉयफ्रेंड बनाना है। तो फोकस कहाँ है? जस्ट इमेजिन, वो गलत नहीं है वो करना अगर कमिटमेंट लेवल है। बट मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका पहला प्यार कौन है? आपके एक लड़की के लिए उसका पहला प्यार उसके पापा है और एक लड़के के लिए उसका पहला प्यार उसकी मम्मी है। तो आपने पहले प्यार के लिए तो कुछ किया ही नहीं है और दूसरे प्यार पे वादे कर रहे हो। तो किसको धोखा दे रहे हो? खुद को, अपने पेरेंट्स को या उसको? तो इट्स अबाउट कि आप पहले प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो जाए। मैंने 16 साल की एज में शुरू किया और 23 साल की एज में मैं मेरे सारे सपने पूरे कर चुका था। मैंने मेरी मम्मी को पहला घर गिफ्ट किया, मैं करोड़पति बना, मैंने 3-4 प्रॉपर्टी बनाई। मैंने पहली मम्मी को गिफ्ट किया, फिर मैंने मेरे वाइफ को बंगलो गिफ्ट किया। तो पहले मम्मी आती है ना, तो इस तरह से फिर पापा को गिफ्ट किया। तो इस तरह से, पर ये नहीं कर पाता अगर मैं फंस जाता। अच्छा, 25 साल से उम्र से कम बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड नहीं होते। और जो कामयाब है, आप पता करिए, डिसिप्लिन वगैरह बहुत बेसिक है। मैं बताऊँ आपको, आप मुझे बताइए, अगर आपकी मॉम वहाँ हैं, आप क्या सोचोगे उस टाइम पे? कि उनको लाना है कैसे करके। क्लियर है ना? क्लियर। उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, वो इंस्टेंट है भाई, इमीडिएटली निकलना है घर से बाहर। तो जब इतना बड़ा पेन पॉइंट होता है, वो पेन पॉइंट ही आपको पैसा दे सकता है अगर आपका वाई क्लियर है। एग्रीड। बट उसमें फिर वही है कि डिस्ट्रैक्ट इतना हो जाते हैं आजकल के, डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन, सोशल मीडिया। डिस्ट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि वाई क्लियर नहीं है। क्यों पैसे कमाने हैं? सवाल पूछे, आपका पर्पस क्या है? सवाल पूछे, खुद को पूछे, आत्मचिंतन करे खुद से कि क्यों कमाना है। सिर्फ इसलिए कि एंजॉय करना है तो पैसे नहीं कमा पाओगे आप। किस लिए कमाना है? पर्पस क्या लाइफ का? लोगों के पास यही आंसर नहीं है। जब पर्पस ही नहीं पता तो बंदा सीरियसली काम क्यों करेगा? 5 बजे क्यों उठेगा? वो तो बस स्नूज बटन दबाते रहेगा लाइफ में। जैसे आपने 16 की एज में आपको था कि आप डिप्रेशन में नहीं गए, आपको वाई मिल गया तो आपने उसकी तरफ काम किया। बहुत लोग होते हैं कि वो एक जोन में चले जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उस नेगेटिव जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो एक वो भी फैक्टर है जो फिर उनके सक्सेस होने में बहुत ही इफ़ेक्ट करता है कि अब लेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम हमारा जो था वो नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन में चला गया। तो उससे फिर कैसे बाहर आ पाए?
एक लाइन में हमेशा याद रखता था, जो नहीं हो सकता वही तो करना है, क्योंकि जो हो सकता है वो तो हो ही वो जाएगा। तो हो ही रहा है। तो गेम तो वही है ना, सक्सेस तो वहाँ छुपी हुई है। और जब भी आपको ऐसा फील होता है ना, डिप्रेशन में हो, यहाँ हो वहाँ हो, एक बात हमेशा याद रखना। मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने इंडिया में मोस्टली सब जगह ऑडिटोरियम में मीटिंग्स ली है जहाँ पे मुझे मौका मिला। समुद्र मंथन होता है, पता है आपको? तो समुद्र मंथन में से दो चीज़ें निकलती है, एक विष निकलता है, एक अमृत निकलता है। ये स्टोरी सबको पता है, पर वो स्टोरी में से सीखना क्या है वो आज हम लेते हैं, ठीक है? विष तो शंकर भगवान जी ने गले में उतार दिया और बचा लिया दुनिया को। अब अमृत निकला तो वहाँ पे झगड़े हो गए देवता दानव में, देवता जीत गए, देवता सारे अमृत का पान करके अमर हो गए। अब कुछ देवता परेशान हो गए कि ये महाशक्ति अगर गलती से इंसान के हाथ लग गई तो इंसान भी देवता से परे हो जाएंगे। तो सारे देवता कहते हैं कि एक काम करते हैं, इसको हिमालय पर्वत के नीचे छुपा देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या बात कर रहे हो आप, वहाँ से भी तो इंसान ढूंढ के निकाल सकता है, वो इंसान है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करते हैं, इसको वापस वहीं पे डाल देते हैं जहाँ से वो आई है, समुद्र के अंदर ही डाल देते हैं, खेल खत्म। तो शंकर भगवान जी का कहना होता है सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार दूध में से दही बनने के बाद कभी दही में से दूध थोड़ी बनता है यार। एक ही काम किया जा सकता है, और वो ये है कि इस महाशक्ति को कहीं और नहीं, इंसान के अंदर ही छुपा दिया जाए, क्योंकि अकेला इंसान ही तो है जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ प्राणी है, जो अपनी काबिलियत को, अपनी सक्सेस को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी दुनिया इधर से उधर झाँक के देख लेगा, पर वो कभी भी अपने अंदर झाँक के नहीं देखेगा कि वही महाशक्ति उसके अंदर छुपी हुई है। और जिस दिन ये बात का पता लगा दिया आपने कि आप में कोई बात है, आपको कामयाब बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति में बात है। आप में जो है वो मेरे में नहीं है, मेरे में जो है आप में नहीं है, पर हर किसी में कुछ न कुछ है। वही है कि खुद के अंदर तलाश नहीं करता है, दूसरों में देखता है, दूसरों की सक्सेस से जेलस होके अपने आप को और फिर डाउन कर लेता है, तो उसकी वजह से कि फिर वो लेवल नहीं अचीव हो पाता है। यस यस यस। तो सर लाइफ को समझने का और खुद को समझने का कोई चीट कोड है? वाह, चीट कोड मत ढूंढो, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। अगर कोई कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, या वो फेलियर है, या वो गलत काम करने की बात कर रहा है। शॉर्टकट में पैसे नहीं आते, और दूसरी बात, सक्सेस भी नहीं आती। सक्सेस आती है फेलियर के रास्ते से गुजर के। एक भी ऐसा कामयाब इंसान नहीं है दुनिया में जो फेलियर होए बगैर कामयाब हो गया। तो आप वो रास्ता ही क्यों ढूंढ रहे हो कि मुझे फेलियर नहीं होना, राइट? आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है कि हमें फटाफट चाहिए, सब पेशेंस ही नहीं है। फटाफट, सर लॉटरी का टिकट है क्या? ऐसे नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है, आपको परमानेंट बिजनेस बनाना है, तो उसके प्रोसेस है, उसके स्टेप्स है। एक पेड़ है, वो रातों रात बड़ा नहीं होने वाला, प्रोसेस है। पर जिस दिन बड़ा हो गया, उस दिन और उसके बाद कई जनरेशन तक वो मीठे फल देने वाला है। तो उस पेड़ को बनाने पे फोकस करना है हमें। उसका चीट कोड मांगोगे तो दूंगा, पर इन जनरल लाइफ का कोई चीट कोड नहीं है। नो चीट कोड। अच्छा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इन दोनों में, क्योंकि अब ये हो चुका है, हार्ड वर्क तो पुराना हो गया, हार्ड वर्क करना है, बट ज़्यादा फोकस है कि स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क से ज़्यादा जल्दी अचीवमेंट मिलेगी। तो नया वर्ड देता हूँ मैं आपको। आज की डेट में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको हाइब्रिड वर्क पे फोकस करना है। ठीक है? हाइब्रिड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस राइट नाउ। अगर आप कंप्लीटली स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तब भी नहीं होगा, कंप्लीटली हार्ड वर्क कर रहे हैं तब भी नहीं होगा। सर माइंडसेट भी फिर एक फैक्टर आ जाता है कि आप किस पोजीशन में हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है ना, आपका माइंडसेट कैसा है, या आपने कैसे बिलीव्स रखे हुए हैं जिसके थ्रू, है ना, तो वो सारे फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो कुछ लिमिटिंग बिलीव्स भी आ जाती हैं जो सक्सेस नहीं अचीव करने देती हैं। लो इंसान अगर अचीव कर भी रहा है तो उसकी होती है कुछ बिलीफ जो बचपन से उसने या तो ट्रॉमा के थ्रू ले रखी है या उसने एनवायरनमेंट से ले रखी है, तो वो फिर उसको पीछे खींच लेती हैं। तो उस माइंडसेट को फिर कैसे अचीव किया जाए? देखो, हमारी लाइफ है ना, तीन ही फैक्टर से चल रही है। जैसे मैं लाइफ कोच भी हूँ,
तो मैं हमेशा मेरी कम्युनिटी को ये बोलता हूँ कि बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिकॉज विदाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस you can't monetize artificial intelligence, or if you can't monetize, then how you will become successful? So for that, what is human intelligence says that आपकी लाइफ पूरी की पूरी, आपके लाइफ में 3 ही फैक्टर है जो आपकी पूरी लाइफ चला रहा है. कौन से वो? योर पास्ट, योर प्रेजेंट और योर फ्यूचर. इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है. एग्री और नॉट एग्री? एग्रीड. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रेजेंट में रहते हैं कि नहीं. हम कहाँ रहते हैं ज़्यादा? या तो हम पास्ट का हमारा कुछ चल रहा है या फिर हम फ्यूचर की टेंशन में लग जाते 80% हम पास्ट में रहते हैं, 20% फ्यूचर में रहते हैं और प्रेजेंट में 0. और जो प्रेजेंट आज आपके पास है वो आपने सपने में सोचा भी है, और वो सपना जब अचीव हो चुका है फिर भी हम प्रेजेंट में नहीं है, हम कहीं ना कहीं और फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं. अगर हमारे घर में एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है, उसकी बदबू आ रही है, तो मोटिवेशनल स्पीकर को जब आप सुनते हो तो वो पता है क्या कहते हैं? एक काम करो, रूम फ्रेशनर लगा लो और रह लो. इमीडिएट सॉल्यूशन, चीट कोड, रूम फ्रेशनर लगाओ, है ना. पर क्या उससे चलेगा? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उस चूहे को ढूंढे और उसको घर के बाहर फेंके. बिल्कुल सेम हमारे माइंड में पास्ट से कई मरे हुए चूहे पड़े हुए हैं और उसकी बदबू आ रही है. अब उसके बदबू के साथ आप अपना खूबसूरत और अच्छी सुगंध वाला फ्यूचर कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले उसको फेंकना होगा बाहर. उसमें से अच्छी चीज़ें उठा लो, बाकी चीज़ें फेंक दो. जैसे जो चीज़ें सीखी उसको उठा ले, जो चीज़ें एक्सपीरियंस हुई उठा ले, जो आगे काम आएगी, और उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए चले. ये वैसा ही है जैसे कि आप पास्ट के बोझ को लेके चल रहे हो माउंट एवरेस्ट. कितने दिन चलोगे? कितना दूर जा पाओगे? आप चढ़ाई नहीं कर पाओगे. आपको पास्ट के बोझ को पीछे छोड़ना होगा और फोकस करना होगा फ्यूचर के ऊपर, और प्रेजेंट में हैप्पी रह के काम करना होगा. जो है उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड लेके आना पड़ेगा. ग्रैटिट्यूड इरेजेस ऑल नेगेटिविटी, ये मेरा मूल मंत्र है. मैं हमेशा इस चीज़ को लेके बिलीव करता हूँ कि जो है उसके लिए तो पहले हैप्पी हो जाए अपन, है ना. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं जब काम करता था तो मुझे डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिली है. वो ठीक है कि मैंने 16 साल की उम्र में शुरू किया और 23 साल में मैं सब कुछ कर चुका था. पर जब मैंने शुरू किया था तो 108 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था 1 महीने में. एक ने भी मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा. कितने लोगों ने? 108. 108. एग्जैक्ट नंबर याद है बिकॉज काम किया हुआ है. और 1 महीने में 108 लोग अगर आपको रिजेक्ट कर दे, और आपके घर में खाने के प्रॉब्लम चल रहे हो, और आपके घर में ऐसी सिचुएशन है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो, और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, बंदा गिव अप कर देता है. ट्रू. मेरे को भी मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आता है, आया है, उस टाइम पे आया है. मैं डिमोटिवेट हुआ कि यार क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरे को आ नहीं रहा. सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, बाकी सब कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं सीख पा रहा हूँ. तो 108 लोगों ने जब मना किया, मैं खुद ही मोटिवेट होने की कोशिश करता हूँ हमेशा. ये मेरी थोड़ी सी प्लस पॉइंट है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ. अगर आपके ड्रीम खुद के है तो मोटिवेट आपको बाहर वाला क्यों करे. मोटिवेट भी खुद हो जाओ, सपनों से मोटिवेट हो जाओ. ठीक है, मैंने पता है क्या सोचा, अरे यार कितनी छोटी सोच है मेरी. एक रात तो मुझे डिमोटिवेशन आया, पर दूसरे दिन सुबह उठ के मैं मोटिवेट हो गया. कैसे? मैं और मेरे दोस्त के साथ बैठा था, मैंने बोला कितनी छोटी सोच है हमारी. इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़ और सिर्फ 108 लोगों ने मना कर दिया और हम हार मान रहे. अरे कम से कम 1000 लोगों तक तो पहुंचे, फिर देखते क्या करना है. और वहाँ से मोटिवेशन शुरू करके दोबारा बूस्ट होके काम करना शुरू किया. यू वोंट बिलीव, 190 बंदे ने हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया. तो जहाँ पे आपको बिलीव हो जाता है ना कि बस मैं हारने वाला हूँ, बस मेरा सब खत्म होने वाला है, अगर वहाँ पे आपने हार नहीं मानी और अगला कदम उठा दिया, सक्सेस आ जाएगी आपके पास. तो आपने उस सेल्फ डाउट को हावी नहीं होने दिया खुद पे. हाँ, नहीं होने दिया. और इसके लिए एक चीज़ जो मैंने हमेशा रखी है, मेरा फॉर्मूला है वो, इसको बोलते हैं कार फॉर्मूला. आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस फॉर्मूले से. ठीक है, बताऊँ? हाँ, CARR फॉर्मूला, कार फॉर्मूला. ठीक है. तो कार फॉर्मूला क्या कहता है
इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर लेना, है ना। कार फॉर्मूला कहता है आप अगर कहीं पे भी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये मैं खुद अप्लाई करता हूँ, है ना। कार का C स्टैंड्स फॉर चेंज व्हाट यू कैन चेंज। ओके। ओके, जो आप बदल सकते हो उसको बदल लो, बिकॉज चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड, बाकी सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? चेंज। चेंज। तो उसी को हम करने के लिए सोचते हैं, अरे मैं चेंज नहीं होंगी, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, मैं तो वैसा ही सोचता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है। दैट्स ऐसा है ही नहीं। 7 साल में आपका पूरा का पूरा DNA चेंज हो जाता है, आपका पूरा सेल्स चेंज हो जाते हैं आपके, आप खुद रहते ही नहीं हो, राइट। तो आप चेंज हो जाते हो, हम खुद भी चेंज हो। 10 साल पहले का फोटो देखो, अभी का फोटो देखो, चेंज हो जाते हैं हम, राइट। तो चेंज व्हाट यू कैन चेंज, बट हम सब चीज़ चेंज भी तो नहीं कर सकते, हम सब सिचुएशन भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे घर में कोई सीनियर सिटीज़न है, पेरेंट्स है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि बस 3 महीना ही है इनके पास, आप ख्याल रखिए इनका, ये हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो क्या करें वहाँ उस सिचुएशन पे, क्या करें ऐसी जब हमारे सिचुएशन आ जाती है तो क्या करें उस टाइम पे? तो फॉलो नेक्स्ट A, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे, जितना रिजेक्ट करोगे उतना सॉल्यूशन लेट करोगे। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। अब हम सब चीजें एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। एक कपल है, 6 महीने बाद उसके वाइफ को पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो गे है, तो क्या ये रिलेशनशिप चलेगा? नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। तो आप क्या कर लो, नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी वो, कोई भी नहीं कर पाएगा, राइट। तो क्या करें फिर ऐसे सिचुएशन में? फॉलो नेक्स्ट R, एंड दैट R इज रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। अपने आप को वहां से रिमूव करें। पर हम सब जगह से रिमूव भी नहीं कर पाते। रिमूव कर सकते तो कर ले, पर नहीं कर पाए तो, जैसे एक बंदा जॉब कर रहा है, वो अच्छी जॉब कर रहा है, पर उसका बॉस बहुत टॉक्सिक है, रोज़ गालियाँ देता है, रोज़ प्रेशर देता है, रोज़ टॉर्चर करता है, हाँ, पर वो जॉब छोड़ नहीं पा रहा, वो रिमूव नहीं कर पा रहा खुद को वहाँ से। क्यों? क्योंकि EMIs भरने हैं, स्कूल के बच्चों की फ़ीस भरनी है, हाँ, बिल्स चाहिए, खाने का चाहिए, तो मजबूरी है करना अब मजबूरी की वजह से वो बंदा वहाँ से छूट नहीं पाता, है ना। मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, पर उनके बच्चों को उनकी परवाह ही नहीं है, उनका वो स्ट्रगल दिखता ही नहीं है। तो ये चीज़ अब रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, पर ऐसे सिचुएशन में रिमूव भी नहीं कर सकते। फाइनल सॉल्यूशन क्या है फिर? करना क्या है? व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन? फाइनल सॉल्यूशन इज फाइनल R। मैं मेरे टीम के साथ 50 लोगों को मैं सिंगापुर लेके गया था कोविड के टाइम पे, कोविड से पहले। तो वहाँ पे एक मरीना बे सैंड्स होटल है, 40-50 हज़ार का एक रूम है वहाँ पे, और 57 फ्लोर पे स्विमिंग पूल है। उस मरीना बे सैंड होटल के सामने सेंटोसा स्टैचू है, जिसमें हमें सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं सिंगापुर जाते हैं तो। पर उस स्टैचू के पास जाने के लिए उस होटल को पूरा पीछे से क्रॉस करके चल के सामने जाना पड़ता है ब्रिज से, राइट, ऐसा। और नेक्स्ट डे हम लोग चंगी एयरपोर्ट पे रिटर्न फ्लाइट के लिए बैठ गए। तो जैसे ही हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करी, वो जो मरीना बे सैंड होटल है, जो 57 फ्लोर टावर, 3 टावर्स और 57 फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, वो हमारे नीचे से इतनी छोटी सी और हम उसके ऊपर से उड़ गए। बात यह है, फाइनल R इज राइज योर सेल्फ अबव फ्रॉम ऑल द सिचुएशन। अपने आप को इतना बड़ा बना लो, इतना बड़ा बना लो, इतना बड़ा बना लो कि आपको सारी की सारी प्रॉब्लम इतनी छोटी लगे, इतनी छोटी लगे, इतने ऑब्स्टिकल छोटे लगे कि आपको उससे फर्क ही ना पड़े। दैट्स द फाइनल सॉल्यूशन। सो फोकस ऑन ग्रोइंग हायर, कीप सोरिंग हायर। और ये करने के लिए भी एक और स्टोरी ऐड करता हूँ मैं 7वीं 8वीं में था, स्कूल फ्रेंड्स के घर पे क्रिकेट खेलने जाते थे हम लोग। तो मेरा फ्रेंड काफ़ी पैसे वाला था, उसका बंगलो था बड़ा, तो उसका हॉल बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं खेल रहा था, वो बॉल डाल रहा था, और जैसे ही मैंने मारा, उसकी मम्मी चाय लेके आ रही थी और ट्रे पे लग गया और चाय पूरा दीवार पे। और मैं डर गया, मैंने बोला तो छोटा, मैं तो अभी तो डांटेंगे मेरे को, ये तो बहुत नुकसान कर दिया मैंने, कैसे दूंगा मैं, क्या बोलूँगा।
तो केवल ने बोला कि मेरा फ्रेंड जो जिसका नाम है उसने बोला कि डोंट वरी गौतम, इट्स ओके, ये जो है ना पेंट, ये प्लास्टिक पेंट है तो इस पर कुछ चिपकता नहीं है, तो टेंशन मत ले। तो वो चीज़ उस टाइम पे उसने बताई थी, पर मैं जब मैच्योर्ड हुआ तब मैंने उसमें से लर्निंग निकाली। और लर्निंग ये है कि अपने दिल को प्लास्टिक पेंट चिपका दो, प्लास्टिक पेंट लगा दो। कोई अच्छा भी बोले तो भी चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो ईगो आ जाएगा, और कोई बुरा भी बोले तो भी चिपकना नहीं चाहिए कि हम रुक जाए, हम डिमोटिवेट हो जाए, हम बस आगे बढ़ते रहे। नहीं, बट वो प्लास्टिक पेंट्स, एग्रीड। तो ये तो हमारी बात हो गई ह्यूमन इंटेलिजेंस की। अब हम आते हैं एआई पे। ह्यूमन इंटेलिजेंस जब अचीव कर लें 50% भी, तो अब एआई का कैसे यूज़ करें कि हम वो 100% ऑफ सक्सेस अचीव कर लें। एआई, अगर आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस सही है ना, तो एआई आपका चीट कोड है। अब चीट कोड है, क्योंकि एआई 10 मिनट में आपका बिजनेस लॉन्च करवा सकता है। सिर्फ 10 मिनट में, आपका सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, राइट, पूरा ऑटोमेशन करके बिजनेस लॉन्च करवा सकता है। इतना पावरफुल है। बस आपको एक नीश पकड़नी है। आप पता करें कि आपको कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है, आप उसका कोचिंग शुरू कर दें। सबसे पहले ये करें, क्लाइंट आपको एआई ला के देगा, एआई फनल बना के, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप एआई की कोई भी सर्विस शुरू करें, एआई स्पेशलिस्ट बन के आप एआई का कोई भी बिजनेस शुरू करें। 1-2 लाख रुपए महीना कमाना आज की डेट में सच में बड़ी बात नहीं रही पहले की तरह। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो पहले भी मैंने डिस्कस करी है, उस तरह से आप कर सकते हैं। एआई का यूज़ करके इस पॉइंट पे आज 2026 में, क्योंकि जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो इनफ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है। अपने आप को एआई के थ्रू कैसे नॉलेज गेन करवा सकते हैं? इसके लिए है ना, देखिए, कोई भी स्किल सीखने में पीछे मत रहो, है ना। जो सिखाया जा रहा है स्कूल कॉलेज में वो ठीक है। आपको सच बात बताना चाहता हूँ मैं कि स्कूल में जो सिखाया जा रहा है या कॉलेज में जो सिखाया जा रहा है, वो सीखने के बाद जब आप एक्चुअली में मार्केट में आते हो, तो आप जो रियल सीखते हो वो मार्केट में आने के 5 साल बाद सीखते हो। मार्केट में जब आप 5 साल रहते हो तो आपको पता चलता है, एक्चुअली में आपका दिमाग खुलता है, वहाँ पे आप नर्चर होते हो, और वहाँ से आपको बिजनेस समझ में आता है कि भाई जो है उतना जितना दिख रहा है आसान उतना होता नहीं है, हाँ, पर उसके तरीके हैं उसको आसान करने के, उसके सिस्टम्स है, उसको बस फॉलो करेंगे आपको सक्सेस मिल जाएगी। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस पॉसिबल के लिए आप जिद्दी होने चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। हमने कुछ भी यहाँ पे रेडीमेड सीखते हुए पैदा नहीं हुए है, सब कुछ यहाँ पे सीखा है। और एआई आज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए सेम प्लेटफॉर्म दे रहा है। एआई आया ही नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, तो ये तो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है, खुशी होनी चाहिए कि अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी आप टेक्निकल इंडस्ट्री में आके अपना बिजनेस शुरू करके अपना करियर बना सकते हैं। अब भी अगर मुझे कोई 5 बिजनेस स्टार्ट करना होगा ज़ीरो मनी इन्वेस्टमेंट से, तो अभी आप मुझे कौन से वो 5 बिजनेस एआई के सपोर्ट में, एआई के हेल्प के थ्रू सजेस्ट करोगे? मैं सजेस्ट तो अभी कर दूंगा, पर इस सोच को मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस करने की सोच रहे हैं और 0 रुपीज़ का दिमाग है तो मत करो, ये सोच चेंज करो। पहले या तो जॉब करके एक्सपीरियंस लेके थोड़ा पैसे कमाओ, एक्सपीरियंस कमाओ, और फिर बिजनेस शुरू करने पे आओ। क्योंकि बिजनेस सिर्फ शुरू करने की बात नहीं है, बिजनेस शुरू करने के बाद आपको उसकी मार्केटिंग के लिए भी पैसे लगते हैं, तब जाके पैसे बिजनेस से कमा पाओगे। बिजनेस में मेंटेनेंस भी है। और होता क्या है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन होता है, और जब कॉन्फिडेंस डाउन है तो आपका माइंड कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, और जब आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप सामने वाले को क्लैरिटी कैसे दे पाओगे? आप जब खुद क्लियर हो अपने माइंड में तो सामने वाले को क्लियर कर पाओगे। यस और नो? एग्रीड। तो बात यहाँ आती है कि आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप ये जरूर सोचें कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना बिजनेस शुरू करने का पॉइंट ही नहीं है। हाँ, पर अगर आप फिर भी करना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे लगाना नहीं है, फिर भी मैं करना चाहता हूँ, आप वीडियो एडिटिंग सीखें। और एक वीडियो एडिटिंग का आज 2,000, 3,000, 5,000 रुपये लोग
दे ही रहे हैं और लोगों को नीड है। आप जितने वीडियो एडिटर आ जाए ना, सबकी नीड है, अभी भी नीड है। वो बात अलग है कि एआई से वीडियो एडिटिंग अब होना शुरू हो चुकी है, बट फिर भी उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, राइट? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी नहीं ले लेगा वो, है ना? तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। देन आप एक तो वीडियो एडिटिंग का है, एआई कंटेंट जनरेशन का आप शुरू कर सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू कर सकते हो, लीड जनरेशन, एआई मार्केटिंग, एओ वेबसाइट बिल्ड करके दे सकते हो। ये सब मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है जो एआई से, ऐप डेवलप करके आप बेच सकते हो एआई के, नो कोडिंग ऐप, ये सब कुछ स्किल सीख के। और ये सारा कुछ सीखने के लिए 2 साल की डिग्री नहीं लेनी, सिर्फ 28 दिन का प्रोग्राम है, आप पूरा सीख के अगले महीने से कमाना शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम कब से कब तक के लिए अभी, अगर रिसेंटली अभी स्टार्ट होने वाला है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कभी भी एनरोल करें, हमारी बैच कंटिन्यूस चलती रहती है, रिकॉर्डेड भी है और लाइव मास्टर क्लास भी होते हैं। आप बस एनरोल करें, अगर आपको सीट मिल रही है उस सीट को ना छोड़े, क्योंकि हम लोग बहुत ही लिमिटेड सीट्स पे ये करते हैं। वैसे हम चाहते तो है कि हम फास्ट ग्रो करें, बट अगर बहुत ज़्यादा लोगों का एंटरटेन करेंगे तो सबको सिखा नहीं पाएंगे, तो हम उस तरह से थोड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं। ये तो बात रही बिज़नेस की। अगर किसी को ड्रॉप शिपिंग करना है या एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, या वो कैसे उसमें उस फील्ड में जा सकता है एआई की हेल्प के थ्रू? एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको रेडी प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाना है, ना तो सर्विस देनी है आफ्टर सेल सर्विस, ना ही आपको कोई मेंटेनेंस या कोई आपको कुछ चीज़ें करनी है। आप इसको फनल बना के राइट ऑडियंस को राइट प्रोडक्ट से कनेक्ट करके एफिलिएट मार्केटर बन के आप रिकरिंग रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। और appdaddy.ai में भी हम एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पार्टनर बन के इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इसकी ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। ओके, एंड ड्रॉप शिपिंग का भी? ड्रॉप शिपिंग मैं कहूँगा आप डिजिटल प्रोडक्ट पे फोकस करें, मेरा सजेशन यही होगा, ठीक है? एआई डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि वॉर की सिचुएशन, स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे होना और अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ऐसा बिजनेस चुने जहाँ पे आपका मार्जिन कम ना हो और सिचुएशन कोई भी हो आपका बिजनेस बंद ना हो। आपके पास हमेशा एक बैकअप होना चाहिए एक ऐसे बिजनेस का जहाँ पे कुछ भी हो पर आपकी इनकम आती रहे, और उसके लिए मैं एआई सास प्रोडक्ट को ही सजेशन आपको दूंगा। ओके, एक टर्म बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, कार्बन क्रेडिट, तो वो क्या है? ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है आने वाले समय में, और इसका पूरा फ़ायदा वंतारा ने शुरू भी कर लिया है लेना। जो मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी ने जिन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, वंतारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो गुजरात में बनाया है, पूरा जंगल ही बना दिया है सब। आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट बेचा जाएगा। कहने का मतलब, आप जितना कंज्यूम कर रहे हो ऑक्सीजन, आपको उतना क्रिएट करना होगा। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपकी कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री वो जितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है उसके सामने उतने पेड़ उसको लगा के, अगर वो पेड़ नहीं लगा सकते तो जिसने लगाए हैं वहाँ से आप वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कार्बन क्रेडिट और वाटर आने वाले समय के बहुत बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं। ये गोल्ड से भी बड़ा बिजनेस मॉडल है, क्रिप्टो से भी बड़ा बिजनेस मॉडल होने वाला है कार्बन क्रेडिट। तो सर, अभी अगर आप मेरे को या फिर हमारी जनजी को अगर सजेशन देना चाहो कि एआई का किस तरीके से यूज़ करें और कैसे यूज़ ना करें, तो क्या होगा? एआई को आप बस इथिकली यूज़ करें, किसी का नुकसान ना हो उससे, और अपनी कोई भी पर्सनल बातें शेयर ना करें उससे। कोई भी लोनलीनेस या कोई भी डिप्रेशन या ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, आप अपने एआई को फ्रेंड मत बनाइए। आपके रियल फ्रेंड आपके पेरेंट्स हैं। ये बात आपको टाइम पे समझ में आ जाएगी, अगर आप अभी नहीं मानते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद नहीं समझ में आती बातें, अपने फ्रेंड को सब कुछ समझते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर आपके रियल फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स होते हैं और आपको उनसे सब कुछ शेयर करना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी है और वो सॉल्यूशन जानते हैं, वो सब कुछ देख चुके हैं जो हम अभी देख रहे हैं। वो वाली बात अलग है कि उनके लाइफ में अलग चीज़ें होगी देखी हुई, पर हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम उनसे स्मार्ट है, या हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें तो ज़्यादा नॉलेज है, मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। आपका पहला प्यार आपके मम्मी पापा होते हैं, उनके लिए कुछ करें। आप एक बुक लिखें, आप एक बुक देखें, लेफ्ट में आप देखें कि आपने अपने मम्मी पापा के लिए क्या किया, वो लिख लें,
और राइट में आप लिखे कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया, और देखें कौन सा वजन ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले वो वजन को बैलेंस करें। तो ये मेरा सजेशन है सभी को जो भी जेन ज़ी यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड फाइनली यही स्टेटमेंट दूंगा मैं, डोंट मेक योर लाइफ इंटरमिशन, मेक योर लाइफ अ मिशन। सो इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच सर, इन्वाइटिंग। थैंक यू। थैंक यू।